जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 3 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 3 जून के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ ओके। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 3 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 3 जून के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 3 जून के दिन। ओके यस, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं या सिर्फ 8 नंबर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के शनि के 7.5 चल रहे हों। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है कि आप लोग अब पहले से ज़्यादा हिम्मती हो गए हैं। यहाँ पे रीडिंग जो है वो वाइस वर्सा हो सकती है। तो कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं एंड कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लोग थोड़े से मतलब आपके अंदर हिम्मत की कमी थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे अब आप लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है। करेज का कार्ड आ चुका है। मतलब अगर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं थी तो अब उनके अंदर हिम्मत आ रही है। एंड कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा डीप हो रहा है आप लोगों का लव। आपके पार्टनर जो हैं इस रिलेशनशिप में एक ट्रायल लेने के लिए तैयार हैं। ये जंप लगाना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं एंड ये चाहते हैं, मतलब फाइनली इन्होंने हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक लटका लिया हो एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया भी हो एंड आपको करवाया भी हो। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये सीधे जंप लगाने के लिए तैयार हैं कि जो होगा देखा जाएगा। आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस मानते हैं। इनको लगता है कि आपके होने से ही खुशियां हैं। देखिए जब कोई ऐसी चीज़ होती है कि जिसके होने से इंसान खुश होता है एंड चले जाने से इंसान बहुत सैड हो जाता है, तो नो डाउट इंसान उसको पाने के लिए कुछ भी करेगा। एंड इसका मेन रीज़न सिर्फ ये है कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने इनकी इतनी केयर की है, इतना सपोर्ट दिया है। वैसे तो ये जो कार्ड आया है ये मदर लव का है। मदर लव इन द सेंस कि अपनी माँ से कोई कभी अपने कॉर्ड्स कट नहीं कर सकता, क्योंकि जो हम लोगों की रूट हैं, मतलब रूट्स जहाँ पे होती हैं, अगर रूट कट कर दी जाएंगी तो इंसान का एग्जिस्टेंस ही यूज़लेस हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है एक टाइम पर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपको समझा नहीं था, इस लव की डेप्थ को नहीं समझा था। बट अब ये समझ के, सारी दुनिया देख के, लोगों को ट्राई करके, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सबके पार्टनर, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर किसी और के साथ भी कनेक्शन रहा है, मतलब अच्छे से लोगों को जांच परख लिया है, उसके बाद ये फिर से वापस आ रहे हैं। ओके चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। पहली बात तो ये है कि आप लोग होशियार बहुत हैं, चाहे आप लोग जॉब में हो या बिज़नेस करते हो। जैसे जॉब में हैं तो टीचर हो सकते हैं, प्रीचर, एडवाइज़र एंड स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, या अगर आप बिज़नेस में भी हैं तो भी आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। एंड यस, स्पिरिचुअल मुझे काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अपनी शॉप पे या बिज़नेस भी कर रहे हैं तो काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद आप लोग अपनी शॉप को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि काफ़ी कम एज में आपने एक्सपीरियंस पा लिया है, जिसकी वजह से लोग आपकी एडवाइजेस को बहुत ध्यान से सुनते हैं।
यस, सक्सेसफुल आप लोग काफ़ी हो सकते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को देख के लोग कहते होंगे कि ये बहुत सक्सेस करने वाले हैं, या आपकी हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके माइंड में भी पैसा है, आपके हैंड में भी पैसा है, एंड आपके स्टेप्स में भी पैसा है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप लोग पैसा कैसे कमाएं इसके 10-10 आइडिया सोचते रहते हैं, एंड आप लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप लोगों का डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बटरिंग करते हैं एंड अपना काम निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, अदरवाइज़ आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, एंड आप लोग, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बटरर थे, जिन्होंने आपका एडवांटेज लिया, शायद इस वजह से आप लोग बहुत पेन में हैं प्रेजेंट टाइम में, मतलब पैसे का लॉस हुआ है आपका। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी नहीं हुआ है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों की अगर कोई बटरिंग करता है, आपको कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के आपसे बातें करता है, एंड आपसे आपका पैसा निकलवाने की कोशिश करता है, जैसे उधारी मांगना या इस टाइप से, तो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से, पैसा आपका डूब जाएगा। देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ के लिए यहाँ पे ब्लैक मैजिक आ चुका है या चीटिंग का कार्ड आ चुका है। मतलब ये है कि आप लोग बिजनेसमैन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड पैसा डूबने के चांसेस बहुत हैं। इस चीज़ की वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं, सैड रहने वाले हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके आसपास, या तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि या तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, कोई आपसे बहुत जेलस है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ इफ़ेक्टेड हो चुकी है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे, अब मुझे वाइब जो आ रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कि हो सकता है आपका बिजनेस में बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। ओके, लॉस आपका काफ़ी तगड़ा हो गया है। हो सकता है आपका बिजनेस, आपकी जॉब काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आपका लॉस इतना तगड़ा हो गया है जिस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में, एक्सट्रीम पेन में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, लेकिन सबके लिए ये मैसेज नहीं होगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 197। ओके, 179 ये नंबर, या तो 11, 999, 777 आपको दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एंड ये आपके पार्टनर की बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकते हैं। मैंने क्या कहा था सॉरी, यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, कभी कभी कमेंट सेक्शन में जैसे कमेंट्स आते हैं तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों से बात करती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर अगर नहीं आ रहे हैं, अगर आप लोग वेट करते करते परेशान हो चुके हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अब कभी कभी मेरे पास मैसेज क्या आता है कि मैडम आप नेगेटिव भी बताइए। नेगेटिव मैं कैसे बता दूँ? कार्ड्स आपके सामने निकलते हैं, अगर कुछ नेगेटिविटी नहीं है तो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि कार्ड क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है, अगर आपको लगता है, मैंने ये चीज़ आपको सबको क्लियर कट बताई है कि अगर आपके पार्टनर 3 से लेके 6 मंथ तक वापस नहीं आते हैं तो प्लीज़ आप लोग खुद पे फोकस करिए, या सेल्फ लव कीजिए, अपने के लिए, खुद के लिए बेटरमेंट कीजिए। किसी का बहुत लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अपने पे आप लोग ध्यान दें। इतना ज़्यादा अगर आप लोग डेस्परेट होके, देखिए ये सब जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट होकर वेट करते हैं तो वो चीज़ आपसे उतनी ही ज़्यादा दूर हो जाती है। तो अगर आप लोग इतना परेशान होंगे तो पार्टनर आपसे दूर भाग जाएंगे। ओके, तो आपको अगर नहीं आते हैं तो छोड़ दीजिए। आई नो इट्स वेरी हार्ड, बट अगर आप यहाँ पे मुझसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि मैडम मेरे पार्टनर नहीं आए, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके सामने कार्ड निकालती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ओके, यस, या तो आप लोग पेशेंस रखिए या सेल्फ लव कीजिए। ओके, यस, आपके पार्टनर को आपकी एग्जिस्टेंस की आपकी वैल्यू हो रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया था, आपको पहले समझा नहीं था, तो इनको इस चीज़ का बहुत गिल्ट है, इनको दुख हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है।
एंड ये उस बोझ में दब चुके हैं, एग्जॉस्शन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारा लोड आ गया है, इनको अपने एक एक गलती का रियलाइजेशन है। तो अब ये आपको अपना लव शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया था, मतलब आपकी वैल्यू समझी नहीं थी, या आपको ऐसा शो किया था कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी नज़र में। तो इन्होंने आपको ना कोई गिफ्ट दिया, ना कोई स्पेशल फील कराया, ना अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपको ये सारी इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कोई है जो इनको अपने इशारों पे चलाता है, या तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या ये कहीं फंसे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ओके, मतलब इनकी डोर किसी और के हाथ में है। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ वैंड, मतलब ये आपके साथ ही अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ चाहते हैं। देख लेते हैं छोटे वाले कार्ड्स। यस, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्लियर है कि पावर आपके हाथ में है। ओके, तो आपके पार्टनर जानते हैं इस बात को कि अगर आप चाहें तो इनको एक्सेप्ट करेंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब सब कुछ आप ही के हाथ में है। ग्रेस का कार्ड आ चुका है, तो ये चाहते हैं कि जो कुछ हो ग्रेसफुली हो, ऐसा ना हो कि आप इनको रिजेक्ट कर दें या आप इनसे कुछ बोल दें जो इनको खटक जाए। लिसनिंग का कार्ड आ चुका है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग हो उसको सुनते हों एंड आपको याद करते हों। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। किसी ने मुझसे कहा था कि आप ईश्वर के संदेश भी दिया करिए या ईश्वर की तरफ से गाइडेंस दिया करिए। देखिए ये जो एंजल्स होते हैं, ये जो यूनिवर्स हैं, ये सब हैं तो डिवाइन ही। डिवाइन की गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो स्पेशल कोई कार्ड डिवाइन के नहीं आते हैं। यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस के लिए या तो एंजल्स कार्ड का यूज़ किया जाता है या यूनिवर्सल कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ अगर नहीं अच्छी थी तो हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है। एंड सेकंड कार्ड आ चुका है मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, मतलब आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए एंड अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहिए। वही चीज़ है जो मैंने आपसे कही थी। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने आप लोगों को मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप लोग गहराई में जाते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। एंड कंटम्पलेशन इसलिए होता है कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।